नमस्कार, संध्या शर्मा के गीत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। कथा पूरा सुना। गणेश जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह रोज़ मिट्टी का गणेश जी बनाती और उनका पूजा करती। शाम को वह गणेश जी गल जाते। एक बार वहाँ के सेठ का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया वहाँ गई और मज़दूरों से कहा कि मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दो, जिससे वह गलेंगे नहीं और मैं रोज़ पूजा करूँगी उनकी। मज़दूरों ने कहा, अरे जब तक तुम्हारा गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हम अपना दीवार ही उठा लेंगे। बुढ़िया को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा, जा तेरा दीवार टेढ़ा हो जाए। अब वह मज़दूर जब भी दीवार उठाते दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर दीवार गिराते, फिर उठाते, फिर टेढ़ी हो जाती। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आए, कहे कि अरे तुम्हारा दीवार अभी तक उठा ही नहीं। तो मज़दूर बोले कि क्या करें सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, उसने मुझे गणेश जी को बनाने के लिए कहा, तो हमने कहा कि गणेश जी बनाएंगे तब तक तो दीवार खड़ी कर देंगे। बुढ़िया ने कहा, जा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हम जब भी दीवार बना रहे हैं दीवार टेढ़ी होती जा रही है। गिराना पड़ रहा है, फिर गिरा के फिर बना रहे, फिर टेढ़ी हो जा रही है। सेठ जी ने उस बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हम तुम्हें सोने का गणेश जी बना कर देंगे, तुम कह दो कि मेरी दीवार सीधी हो जाए। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी इनकी दीवार सीधी हो जाए और जल्दी बनकर तैयार हो जाए। दीवार सीधी हो गई। सेठ ने सोने का गणेश जी बनाकर उस बुढ़िया को दिया। बुढ़िया माँ ने बड़े प्रेम से उस सोने के गणेश जी की पूजा करने लगी। जैसे उनका दिन लौटे उसे सबका दिन लौटे। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बच्चा था। बुढ़िया बहुत गरीब थी। उसका बेटा गांव में लोगों का गाय ले जाकर चराता था। जो कुछ मिलता था उसी से उनका पालन पोषण होता था। एक दिन वो जा रहा था गाय चराने, तो उसकी चाची ने बुलाया और कही, बेटा तुम तो चले जाते हो गाय चराने, इतना मेहनत करते हो, तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना खाती है। वो कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कही, क्यों नहीं हो सकता, आज ही तुम जल्दी से आके देख लेना। कहा ठीक है। उस दिन गणेश चौथ का व्रत था। बुढ़िया अपने बेटे के लिए गणेश चौथ का व्रत रखे थे और वो तिल के लड्डू बना रहे थे। बेटा जब आया तो देखा तो अपने माँ से कहा कि माँ मैं तो घर से चला जाऊँगा। बोली, काहे बेटा, काहे चले जाओगे, हम इतना मेहनत करते हैं, तुम रोज़ पकवान बना बना खाती हो और हमारे लिए कुछ रखती भी नहीं और हमें कुछ देती भी नहीं हो। बुढ़िया समझ गई कि लग रहा है इसकी चाची और बड़ी माँ ने इससे कान भरे हैं। वह कही, ठीक है बेटा, तुम जा रहे हो तो जाओ। और वह तिल के दाने कुछ तिल के दाने उसे दे दिए। कहीं अपने पास रखना, और जब कहीं तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए तो तुम इससे कहना, हे गणेश भगवान, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी तो यह संकट टल जाए। कहा ठीक है। वह तिल के दाने लेकर घर से निकल गया। जाते जाते कुछ दूर गया, जंगल पड़ा। वहाँ दो शेर लड़ने के लिए खड़े थे। वहाँ दो शेर खड़े थे। देखा तो सोचा, अरे अब तो मेरा मरना तय है। जब मुसीबत पड़ती तो माँ की याद आती है, तो उसे भी माँ की याद आई। जब माँ की याद आई तो उसे तिल भी याद आया और वह 2-4 दाने तिल हाथ में लेकर
कहा कि हे गणेश भगवान, हे संकट माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मेरा मरना तय है। गणेश भगवान कृपा से वह शेर गाय बन गए और पूँछ फुलाते वहाँ से चले गए। फिर आगे गया तो एक जगह एक नाग फन फैलाए बैठा था। अब जहर से निकला उधर ही नाग चला जाए, बड़ा परेशान हो गया। फिर वहीं बैठ गया और हाथ में तिल के दाने लेकर कहा कि हे संकट माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो यह नाग रस्सी बन जाए। हे संकट माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो यह सांप रस्सी बन जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ, नहीं तो मेरा मरना तय है। वह सांप रस्सी बन गया, वह वहाँ से चला गया। आगे गया तो एक नदी देखा कि नदी खूब तेज धार में बह रही है। अब सोचा कि अब मैं उस पार कैसे जाऊँ, अगर उस पार नहीं जाऊँगा, इधर जंगल है, सब जानवर हमें खा लेंगे, और नदी में जाऊँगा तो मैं बह जाऊँगा। फिर उसे मुसीबत में माँ की याद आई। फिर वह तिल याद आया और तिल लेकर वह कहा कि हे गणेश भगवान, हे संकट माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो यह नदी 2 भागों में बँट जाए और बीच में रास्ता हो जाए ताकि मैं उस पार जा सकूं, नहीं तो मेरा मरना तय है। देखा नदी 2 भाग में बँट गई और वह नदी के पार चला गया। एक राज्य में पहुंचा। वहाँ देखा एक बुढ़िया पुए बना रही थी और खूब रो रही थी। वो गया, बुढ़िया से कहा, माँ, तुम पुए बना रही हो और रो भी रही हो, एक साथ किसी को दुख और सुख कैसे हो सकता है? तो वह कही, बेटा, इस राज्य में आमा लगता है जो 6 महीने में पकता है। उसमें हर बार गांव का कोई एक आदमी जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बेटे को पुए खिला दूँ अंतिम बार, इसलिए बना रही हूँ पुए। और वह आज चला जाएगा, मेरा एक ही बेटा है, मैं अकेली रह जाऊँगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो कहा, ठीक है माँ, ऐसा करो, तुम पुए मुझे खिला दो, आज तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊँगी हाँ में बैठने। कही, बेटा, तुम सारे पुए खा लो, लेकिन दूसरे के लिए अपने जान कौन देता है? तो कहा, नहीं माँ, मैं जाऊँगा। और पुए खूब भरपेट पुए खाए। जब रात हुआ तो राजा के सिपाही उसे लेने आए और बुढ़िया लगी दरवाज़ा पीटने। तब उसकी नींद खुली और वो आया। कहा, माँ, राजा सिपाही आ गए? तो कही, हाँ। वह सिपाहियों के साथ चला गया। आमा लगा, उसमें वह बैठ गया। ऊपर से आमे में आग लगा दी गई। वो आमे में बैठकर फिर वह तिल लिया हाथ में और कहा कि हे गणेश भगवान, हे संकट माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी तो यह आमा पक जाए और मुझे कुछ न हो, नहीं तो मेरी मौत निश्चित है। तीसरा दिन हुआ। बच्चे कहीं गुल्ली डंडा खेल रहे थे। एक गुल्ली आके आमे पर लगी तो टन से हुआ। सब लोग देखा, कहा, अरे। तो राजा आए, सिपाही आए और आमा को उतारने के लिए कहा बर्तनों को। जब बर्तन उतरने लगा तो वह कहा कि अरे धीरे धीरे बर्तन उतारो। यह सुन के राजा ने अपना तलवार निकाल लिया और कहे कि तुम कौन हो? भूत हो, पिशाच हो, कौन हो तुम? तो वह आमे में से निकल आया और कहा, मैं भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ संकट चौथ की व्रत रखती है, उसी ने मुझे तिल के दाने दिए थे और कहा था कि इसे गणेश भगवान के और संकट माता की प्रार्थना करना तो तुम्हारी सारी मुसीबत टल जाएगी। इसीलिए मैं जिंदा बच गया। रानी ने कहा राजा से कि ऐसा करो, तुम अपनी बेटी की शादी इससे कर दो, इसकी तो कभी मौत नहीं होगी, हमारी बेटी हमेशा सुहागन रहेगी। राजा को ही पसंद आ गया। राजा उसे घर ले गए और उसे अपने बेटी की शादी कर दी। एक दिन दोनों छत पे टहल रहे थे तो बादल लगा। तो वो लड़का बोला,
अपनी पत्नी से कि देखो यह बादल मेरे गांव की तरफ बरस रहा है। तो लड़की बोली तुम्हारा गांव भी है क्या? तो कहा हाँ मेरा गांव है, मेरी माँ है, मेरा घर है, सब कुछ है। तो लड़की बोली तो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने गांव चलते हैं। तो कहा ठीक है तुम्हारे पिताजी से बात करो। फिर अपने पिताजी से बात की, कही कि आपके दामाद अपने गांव जाना चाहते हैं। राजा ने कहा अरे तो बहुत अच्छी बात है, जमाई को तो अपने घर ही रहना चाहिए। तो राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर उसे विदा किया। जब वो गांव के पास पहुंचा तो सिपाहियों से कहा कि जाओ मेरी माँ से बता दो कि उसका बेटा आ रहा है। सिपाही गए तो बुढ़िया एकदम अंधी हो चुकी थी। बोले कि माँ तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है। कही कि अरे आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? मेरी देवरानी जेठानी तो मुझे रोज ताना मारती हैं, आप भी कह रहे हो। मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच तुम्हारा बेटा और अपने बहू को लेकर आ रहा है। बुढ़िया लोहे का ब्लाउज पहनी और कही कि हे सकट माता, हे गणेश जी, अगर यह असली मेरा बेटा हो तो दूध उसके मुंह में चला जाए। उसका दूध लड़के के मुंह पर चला गया और मूँछों में लिपट गया। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सब लोग देखे। बुढ़िया को भी दिखाई देने लगा और देखिए उसके बेटे बहू आए। गई अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और अपने बहू और बेटे को अपने साथ ले आई। खुशी खुशी रहने लगे। जैसे उस बुढ़िया का दिन लौट आया वैसा सबका दिन लौटे और सब लोग खुशी खुशी रहें। जय गणेश भगवान जी। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी बहुत अमीर थी। जेठानी देवरानी के यहाँ काम करती थी और जो वहाँ से मिलता उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करती। उसका पति कुछ नहीं करता था। एक बार सकट चौथ का व्रत था। वो जेठानी व्रत थी। वो अपनी देवरानी से कही कि कुछ दे दो तो हम भी व्रत कर लें। देवरानी बोली कि अरे क्या जाओ कन खुद्दी हो जो लेते जाओ। कन खुद्दी दे दी उसे। वो कन खुद्दी लेके आई। अब उसी का रोटी बनाकर तवे में छोड़ दी और जाके सो गई। उसके पास कुछ खाने को नहीं था। गणेश जी आए, उससे पूछा कि मुझे कुछ खाने को तो भूख लगी है। तो बोली क्या दूँ, मेरे घर तो कुछ नहीं था, कन खुद्दी का रोटी बना के रखे हैं, तावे में जा खा लीजिए। गए रोटी खा लिए। तो कहे अब मैं पार्टी कहाँ करूँ? तो कही घर पूरा पड़ा है, कहीं भी कर लीजिए। पूरे घर में वो पार्टी कर दिए। फिर आए तो कहे मैं कहाँ पोंछूँ? तो कहे मेरे सर में पोंछ लीजिए। सर में पोंछ लिए, चले गए। सुबह जब उठी तो देखिए पूरे घर में सोना चांदी हीरा मोती सब बिखरा पड़ा है। बाल एकदम सोने के जैसे हो गए। वह बटोरने लगी। इधर देवरानी के यहाँ जब नहीं गई काम करने तो देवरानी परेशान थी कि कैसे काम होगा। तो अपने बेटे को भेजे कि जाके बुला लाओ। वो आया तो कहा बड़ी माँ चलो। तो बड़ी माँ ने कहा कि जाओ तुम ही लोग आके मेरा काम कर दो। अब वो जब देखा कि इतना सब सामान पड़ा गया अपने माँ से कहा कि माँ, अब बड़ी माँ के यहाँ तो तमाम सोना चांदी हीरा मोती सब पड़ा है। माँ, बड़ी माँ बहुत अमीर हो गई हैं। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई, देखी, कही अरे ये सब कैसे हो गया आपका? तो सब बात बताएं। तो गई वो भी। जब गणेश चतुर्थी का व्रत आया तो वही व्रत रही और खूब आराम से लड्डू उड्डू खाई। खा पी के कन खुद्दी का रोटी बना के तावा पर रख दी और जाके सो गई। रात में जब गणेश जी आए, कहे कुछ खाने को दो। कही क्या खाना है, जाइए तवा पर रखा है रोटी खा लीजिए। गए रोटी खाए। कहे अब पार्टी कहाँ जाऊँ? तो कही घर में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। कहीं भी कर लिए। कहे कि कहाँ पोंछूं? कहे मेरे सर में। पोंछ दी। अब सुबह जब तक सर बदबू कर रहा था, पूरा घर बदबू कर रहा था। पूरे घर में देखी सब पार्टी एकदम परेशान, पूरा सफाई करने लगे। सफाई नहीं हो रहा था। अभी बहुत परेशान थी। फिर जल्दी दौड़ी गणेश जी के मंदिर गई। कही भगवान मेरी क्या गलती हो गई, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी जेठानी को धन दौलत दिया, मुझे दरिद्रता दी। गणेश जी ने कहा तुम्हारे जेठानी ने सच्चे मन से किया था पूजा और तुम लालच बस की थी,
इसीलिए ऐसा हुआ। फिर वो माफ़ी मांगी, गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया, फिर उसका घर भी धन हो गया और वो भी गणेश जी की सच्चे मन से पूजा करने लगी। जैसे उनका दिन लौटा वैसे सबका दिन लौटा। बोलिए गणेश भगवान की जय।